हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडी कोड्स। तो आज हम लोग ऑलिव बोर्ड का टियर 1 का लाइव मॉक अटेम्प्ट करने वाले हैं, जो कि आज आज ही लाइव हुआ है एंड ये 22 फरवरी तक चलेगा। 20 से 22 फरवरी और हम इसको अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब इन्होंने ऐड देना शायद बंद कर दिया। पहले तो इनका ऐड आते थे, 10 सेकेंड ऐड देखना ही पड़ता था, बट अब बंद हो गया है। बात कुछ okay, so let's start with our switch. तो हम पहले इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे। द विक्टिम टोल्ड द पुलिस दैट शी डिड नॉट नो। शी डिड नॉट नो मतलब आई डू नॉट नो वुड बी द आंसर। आई तो या तो सेड टोल्ड है ना, तो सेकंड तो होगा नहीं, फोर्थ होगा फिर सेड। सेव एंड नेक्स्ट। Describe how will you inform your friend that the bookstore sells a variety of books in passive voice. A variety of books are sold by the bookstore. Save and next. Show a clean pair of heels. To escape tactically, to run away extremely fast, to hide at once, to act innocent. To run, I think to run extremely fast होगा, बहुत ही तेजी भाग जाना. She had been too proud to account for help, break open, bear out, ask for help, मतलब बहुत ही उसको उसकी नाक नीचे हो जाएगी अगर वो हेल्प मांगेगी तो. One by one the dash one by one the men were taken from their cell. The men के साथ तो one by one the men were taken. The man was taken. I think men were होना चाहिए इसमें ना. हाँ, men were होगा. ग्रेगेरियस मतलब जो बहुत ज़्यादा सोशलेबल टाइप का है. फॉन्ड ऑफ कंपनी ये पहले ही वाला है. जो बहुत ज़्यादा बातूनी है, टॉकेटिव है, तो फर्स्ट वन है. एन एक्सपर्ट पर्टिकुलर इन मैटर ऑफ आर्ट एंड टेस्ट, तो कनॉइजर बोलते हैं इसको. PYQ है ये. कीप सीक्रेट और डन सीक्रेटिवली. प्रिसाइज क्लैंडेस्टाइन अफेयर यानी सीक्रेटिव अफेयर. अबेट इंटेंसिफाई करना, बढ़ाना. डिमिनिश कम करना. एक्सकेलेट प्लोरिफेट. तो अगर तुम देखो तो एक ही ऑड वन आउट है डिमिनिश, जिसका मतलब कम करना होता है, बाकी सब तो ज़्यादा करना होता है. डिलीशियस मील्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिनोन शेफ. द रिनोन शेफ वॉज प्रिपेयरिंग. अ रिनोन शेफ इज़ प्रिपेयरिंग. आर प्रिपेयर्ड है ना, तो द रिनोन शेफ प्रिपेयर्स होना चाहिए. नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. तो पैराग्राफ पढ़ने से पहले आई थिंक इसको बिना पैराग्राफ पढ़े ही बता देंगे. कॉन्सिक्वेंटली अफेक्टिव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन नेसेसिटीज बोथ कॉग्निटिव अवेयरनेस एंड एम्पैथेटिक एंगेजमेंट, अलाउइंग इंटरलोक्यूटर्स टू ट्रांसीड एथनोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव एंड अप्रिशिएट ऑल्टरनेटिव वर्ड व्यूज़. तो ये सिंपल है, कंपाउंड है. देखो कंपाउंड तो नहीं है क्योंकि फैन बॉयज़ का तो ऐसा कुछ मतलब एंड तो है, बट नहीं कंपाउंड तो नहीं है. कॉम्प्लेक्स सिंपल ही लग रहा है. बोथ कॉग्निटिव, अगर एक मिनट को, बोथ कॉग्निटिव अवेयरनेस एंड एम्पैथी, अलाउइंग इंटरकोल्यूटर्स, कॉमा लगा है तो इसको मैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, आई थिंक ये कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड तो नहीं है इसमें. इसको मार्क फॉर रिव्यू, मैं हमेशा मेरे क्वेश्चंस गलत होते हैं, मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं इसको. आइडेंटिफाई द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज विच इज़ इन पैसिव वॉइस. अब पढ़ते हैं. कॉन्सिक्वेंटली अफेक्टिव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन नेसेसिटेट्स बोथ कॉग्निटिव अवेयरनेस एंड एम्पैथिक एंगेजमेंट, अलाउइंग टू ट्रांसीन. तो ये तो एक्टिव में है. इन मल्टीनेशनल एंटरप्राइज and international NGOs, culturally informed practices are increasingly encouraged and decision making is often shaped by the perspectives of the multiple cultural background. तो by लग गया है तो ये passive में यही है. Save and next. Which of the word best replace imperative in the phrase? It has become imperative for individuals, organization and societies without significantly changing the meaning. Imperative, optional, trivial, beneficial, essential. It has become imperative for individuals. Beneficial, essential will best replace the option. Next, language is to culture identity as to language is to culture
लैंग्वेज इज टू कल्चर आइडेंटिटी एज जेस्चर्स आर टू नॉन वर्बल क्यूज. अच्छा, नॉन वर्बल क्यूज होते हैं. हम लोग बिना बोले जेस्चर मतलब इशारे करना. नॉट सजेस्टेड. अफेक्टिव क्रॉस कम्युनिकेशन रिक्वायर्स बोथ कॉग्निटिव. इसमें तो कोई एक्सट्रीम कीवर्ड है नहीं. लैंग्वेज अलोन इज सफिशिएंट फॉर फुल्ली. इसमें एक्सट्रीम कीवर्ड देख के ही तो मैं उसको आराम से मार्क कर सकती हूँ बिकॉज मैं अलोन लिखा है इसमें. अब तुमने ये देखा होगा, ये जो पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन था इसमें हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी, ऑप्शन से ही हो रहा है सारे क्वेश्चंस. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एंटोनियम ऑफ द वर्ड पॉसिटी. देर इज अ ग्रेट प्रोफ्यूजन ऑफ एंटोनियम बताना है. वाइल्ड फ्लावर्स इन द वैली. द स्कार्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम. द डर्थ ऑफ एविडेंस लीड टू केस ऑफ बीइंग डिसमिस्ड. ही रिसीव्ड अ मिगर सैलरी फॉर ऑल ऑफ हिज एफर्ट. दिस अ ग्रेट प्रोफ्यूजन. इसका एंटोनियम यही. पॉसिटी मतलब किसी की कमी होना होता है, उसका ये हो जाएगा. सेव एंड नेक्स्ट. अब इसको करें अगर. हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर इज अ फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम मूविंग वाटर. देन द फोर्स ऑफ द फ्लोइंग वाटर स्पिन. पी से तो स्टार्ट नहीं होगा बिकॉज कुछ कनेक्टिंग नहीं बना. अ लार्ज डैम. द स्पिनिंग टर्बाइन. दिस स्टोर्ड वाटर. दिस स्टोर्ड वाटर नहीं, ये तो नहीं होगा. तो अब इनके हिसाब से या तो क्यू से. अ लार्ज डैम इज टिपिकली बिल्ड टू क्रिएट अ रिजर्वॉयर एंड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. फिर उसके बाद कनेक्ट क्यू के बाद एस कर रहा है बिकॉज दिस स्टोर्ड वाटर की बात कर रहा है और इसमें दिया भी गया है. चलो क्यू के बाद एस है. फिर उसके बाद पी है या तो आर है. तो एस में क्या बोला. दिस स्टोर्ड वाटर इज देन गाइडेड थ्रू चैनल और पाइप कॉल्ड पेनस्टॉक. तो अगर मैं पी करूँ या आर. दिस स्पिनिंग नहीं. द फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर स्पिन्स द ब्लेड्स ऑफ अ लार्ज टर्बाइन. तो पी एंड देन आर होगा. तो क्यू एस पी आर. सेव एंड नेक्स्ट. द डिस्कवरी इज रिमार्केबल बिकॉज द डिस्कवरी. अच्छा ऑप्शंस देखो. बी डी. या तो बी से या तो डी. तो नाउ रिसर्चर्स हैव कंफर्म तो नहीं होना चाहिए. डी से स्टार्ट कर सकते हैं. इन अ फॉरेस्ट clearing of birch and pine trees in what is today Central Europe, herds of long extinct beasts once gathered to drink on the shores of ancient lake. D के बाद इनके हिसाब से B है, तो दोनों में ही B ऑप्शन है. नाउ रिसर्चर्स कंफर्म दैट अर्ली ह्यूमन रिलेटिव्स एंड देयर चिल्ड्रन फोर्ज्ड एंड बाथ अमंग देम. फिर A है या तो C है. द डिस्कवरी इज remarkable because signs of children of prehistoric sites are scarce because most of the evidence have about the earliest period among them. I think उसके बाद सबसे तुम्हारा होगा D के बाद B C and then A. D B C A. Save and next. The boy was tired after a long day, so he went to his room and quietly sleep. And quietly sleep. The boy was tired after a long day, so he went and slept quietly होना चाहिए. Quietly sleep गलत है. Save and next. Although the weather forecast predicted rain, but the sun managed. But no. The although के साथ but मतलब हालांकि weather forecast ने but the sun managed. And the तो नहीं होगा. The sun managed but the sun managed. No improvement. This is why so much people are forever getting into trouble. This is why very much people, so many people होना चाहिए. So many people are forever getting into trouble. The teacher has seen होना चाहिए because has के साथ तो third form of the verb लगता है. She is very kind to everyone she meets. Kind मतलब बहुत ही दयालु. The teacher was kind to all her student. He received kind words. He showed a kind gesture. The kind of fruit. यही सबसे अलग है. यहाँ पे kind मतलब प्रकार. स्पेलिंग बताना है ना. तो डेसिकेट में DESICAT. डेसिकेट यही होता है. डबल एस तो आएगा नहीं. मेरे को डाउट लग रहा है. इसको करते हैं. द फेरेट्स हैव डैमेज द पावर लाइन्स. वी हैव टू कॉल द सर्विस मैन. द पावर लाइन्स हैव बीन होना चाहिए. हैव बीन तो थर्ड एलिमिनेट हो गया. हैव बीन डैमेज बाय द फेरेट्स. द सर्विस मैन हैज टू बी कॉल्ड बाय अस. पहले ही वाला हो गया. अब हम इसमें कहाँ गया.
Okay. Who was crowned the winner of Miss Universe 2025 pageant in Thailand? आई थिंक, अरे यार नाम भूल गए। मणिका विश्वकर्मा तो इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। फातिमा बोश, विक्टोरिया शेर जेल्विन, चेल्सा मानलो लग रही है मुझे इनका। मेरे को बिल्कुल स्किप हो गया दिमाग से नाम ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बैडमिंटन इज करेक्ट? बैडमिंटन वॉज इन्वेंटेड इन चाइना। साइना नेहवाल वन द इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन। हाँ बिल्कुल सही है, इन्होंने सबसे पहला मेडल यही लेके आई थी बैडमिंटन में। थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विमेंस बैडमिंटन। एक मिनट रुको। थॉमस कप विमेंस बैडमिंटन, बैडमिंटन became an Olympic sport. Saina Nehwal becomes the India's first Olympic medal in badminton. हाँ लाइन तो यही थी, मेरे ख्याल से सही है ये। NNP is calculated by subtracting the depreciation from GNP. NNP को नेट नेशनल प्रोडक्ट, GNP माइनस, ठीक है। NNP is same as a national income. NNP accounts for factor income coming from abroad. I have no idea, इसको skip करते हैं। Which of the following mission launched India's first reusable space shuttle technology demonstration? India's first reusable है। I think this is RLVTD। मैंने इसके बारे में कहीं तो पढ़ा था ये, इसको फिर भी मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। नेक्स्ट, Which of the following was not a provision of a Charter Act of 1813? It ended the India's EIC's company's monopoly over Indian trade except for trade and trade with China. ये बिल्कुल सही है। It permitted Christian missionaries to propagate religion in British territories in India. बिल्कुल सही है। It embarked the annual sum of 1 lakh for the promotion of education. It abolished the company's judicial revenue function, transferred them fully to the crown. It marked the annual sum of 1 lakh for promotion of education. ये भी सही है, लास्ट वाला गलत है। Which of the following about the प्रयाग प्रशस्ति? तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी तुमने देखा होगा, हमने ऑलरेडी इसको कवर कर लिया था GS सीरीज जो हमने स्टार्ट करी है उसमें। Which of the following about the प्रयाग प्रशस्ति of the Gupta period is correct? Composed by Hari Sen in Sanskrit and of the Allahabad pillar. It's classified Samudragupta's rivals into groups including Dakshinapath, King and Forest Chiefs, Atavikas. Authored by Banbhat ने तो नहीं किया था। Issued by Chandragupta II, पहला ही वाला ही सही है, करेक्ट बताना है ना, तो फर्स्ट इज राइट। Union Ministry of Health and Family Welfare has removed the mandatory requirement of clinical specular equipment in cornea transplant centers through an amendment in 2025. Cornea blindness is identified as second leading cause of blindness in the age group of 50 plus in India. देखो ANR ट्रू है बट आर कोई एक्सप्लेनेशन तो लग नहीं रही है हमको। ट्रू तो है बट आर जो है वो एक्सप्लेनेशन है कि नहीं लग रही है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 41.16% ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन सिटीज़। सिटीज़ में 41.16 है, यानी वो तुम्हारा 60 नहीं, ये गलत है। 40 अर्बन एरियाज में, पहला तो गलत है। लिटरेसी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव टू 74, दूसरा सही है, पहला गलत है। What does the pineal glands secrete? Melatonin, dopamine, नेफ्रीन, मेलाटोनिन। आई थिंक मेलाटोनिन करता है, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। Who among the following was hailed as a saint of संतूर और द किंग ऑफ स्ट्रिंग्स? तो शिव कुमार शर्मा, इस सरोज सम्राट भी बोलते हैं इनको, शिव कुमार शर्मा जी को। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड्स द ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ, ऐसा कोई टर्म तो इनका फिक्स नहीं रहता है। प्रेसिडेंट के प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक ही होल्ड करते हैं ना ये। प्रेसिडेंट जब तक चाहेगा तब तक ये बने रह सकते हैं। इन विच ईयर द फ्लैगशिप स्मार्ट सिटीज़ मिशन वॉज लॉन्च्ड? 2015, बिकॉज मोदी सरकार आने के बाद ही ये सब लॉन्च हुआ था। What is the chemical formula of blue vitriol? CuSO4.5H2O, copper sulfate.5 molecules of water. Which of the following causes rainfall in northwestern India during winter? Southwest monsoon, northeast, weak temperate cyclones from the Mediterranean Sea. Northwestern India during winter. विंटर के टाइम पे नॉर्थ वेस्ट, मतलब इस यहाँ पे क्या लेके आएगा? यहाँ पे साइक्लॉन्स तो मेडिटेरियन सी से, मतलब मैं इस पर निट्टो अप्लाई करूँगी तो बड़ा स्टेटमेंट देख के लगा सकती हूँ।
It is based Era of Darkness by Shashi Tharoor. It is based on Shashi Tharoor's 2015 Oxford Union speech on economic and social impact of the British rule. This book argues the British colonialism economically drained India. इट इज़ अ फिक्शनल रीटेलिंग इंडियाज। देखो फिक्शनल थर्ड तो एलिमिनेट कर दो तुम, क्योंकि फिक्शनल तो नहीं होगा ये। ठीक है, शशि थरूर फिक्शनल तो नहीं लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं ए बी सी डी में थर्ड एलिमिनेट करते ही ये वाला गलत हो गया है, और सी गलत हो गया, डी तो नहीं। थर्ड तो हमें लगता है सभी में, नहीं 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 नहीं, बी सी डी तो ए आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ए में ही थर्ड नहीं है। सेवन नेक्स्ट। Consider the following statements regarding the 14th edition of bilateral exercise Eucurian. The exercise is joint military engagement conducted Indian Army and the Maldives National Defense Forces. पहला सही है, first is right. In the Wahi language, the term equivalent translates to friend, symbolizing the bond between two nations. दूसरा भी सही है। दूसरा मतलब generalized statements हैं, तो ये सही है। Kalbelia is a folk dance performed by एपिनोडेमस nomadic community of Rajasthan, traditionally known as snake charmers. बिल्कुल सही। 2010 कलबेलिया folk songs and were included यूनेस्को representative list of intangible, ये भी सही है। The dancers exclusively women perform swirling and acrobatic movement that make the flexibility and the grace of a serpent. तीसरा भी सही है। तो all 1 2 3 are correct। ये भी हम कर चुके हैं उसमें अपने GS सीरीज में। इफ़ द नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग सिस्टम इज जीरो, अगर टॉर्क होता है तुम्हारा ओमेगा आर, अगर टॉर्क जीरो है, द टोटल एंगुलर वेलोसिटी द मोमेंटम मस्ट रिमेन कांस्टेंट। टोटल एंगुलर वेलोसिटी in the condition of a pure rolling stationary phase, the point of the object in contact with the ground is momentarily at rest. हाँ, लग तो मुझे दोनों ही सही रहे हैं, इसके साथ ही जाएंगे और अभी इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। नेक्स्ट, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इट वॉज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर 1764, पहला सही है। द ट्रीटी गिव दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा भी सही है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इकोटोन बिटवीन डेजर्ट एंड फॉरेस्ट। डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच में इकोटोन क्या करेगा? मार्शलैंड, मार्शलैंड मतलब स्वैम्पी एरियाज। ग्रासलैंड्स, इकोटोन। एस्टरीज, लग तो ग्लेशियर्स एस्टरीज लग रही है मुझे, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। 103rd Constitution Amendment Act enables reservation based on economic criteria section other than SC, ST and OBC. Before 103, Article 15(5) already empowered the state to provide the reservation. Other than for section other than SC, ST, OBC, तो बचे कौन सा सेक्शन? इकोनॉमिक फॉर द सेक्शन अदर देन, थोड़ा सा डाउट है मुझे इस पे। दाविंदर सिंह गारचा हु पास्ट अवे इन जनवरी 26 was a legendary Indian player, नहीं आइडिया इनका बारे में। Western disturbance are the extratropical storms originating in the Mediterranean region in West Asia. They caused winter rainfall and snowfall mainly in northwestern part of India, especially Punjab. हाँ, पहला सही है, दूसरा सही है। Western disturbance weakens the rabi crops because they never bring any beneficial moisture to India. They never bring any, तीसरा गलत है, सिर्फ पहला और दूसरा सही है। झेलम 1 2 3 4, प्लेस ऑफ ओरिजिन तिब्बत। गंगा, गंगा तो उत्तराखंड से निकलती, तो फोर्थ का तो देखो डी है। ठीक है, रावी मुझे लग रहा है कि हिमाचल से निकलती है, तो सेकंड का ए है, तो एक ही ऑप्शन में ये सीन है, विच इज दिस एंड 7 नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, इलेक्ट्रिक सर्किट सही है। फ्यूज इज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी सही। फ्यूज कनेक्ट विद अ सीरीज इन सर्किट। फ्यूज प्रोटेक्ट्स द सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग, सीरीज में तो नहीं होता है ये। नेक्स्ट, अब इसमें आते हैं। 3 into 9, 4 into 9, 11 9 से 99। और टी डब्ल्यू पहला सही है। बी
आर दूसरा गलत है, तो फर्स्ट फॉलो कर रहा है सिर्फ. After Metro line opened, the ridership stayed below the projections for months. When the city introduced frequent feeder buses and safe walking points, paths to station, metro entries increased, and the car usage for the short trips near the station fell. Yet, overcrowding at station entrances grew during peak hours due to limited entry gates, and experts suggest expanding the station access points along the feeder movements. Better last mile connectivity can increase metro uses. Limited station access points can create crowding even in a metro line exist. सेकेंड सही है. फर्स्ट का थोड़ा सा देखना पड़ेगा बट सेकेंड सही है. बिल्डिंग अ मेट्रो लाइन ऑलवेज रिड्यूसेस कार ओनरशिप इन. थर्ड तो गलत है. थर्ड गलत है. ऑलवेज थोड़ा एक्सट्रीम बना दे रहा है इसको. तो तीसरा गलत होते ही सेकेंड सही है. तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही सही हो जाएंगे. फिर हमको क्या बताना है? ऑड वन आउट बताना है. 336 25. तो एल होता है जेके एल 12 और 4. तो अगर 16 को 336 से डिवाइड करो, अगर इसको प्लस करें हम, 16 2 जा 21, 16 इंटू 21 और 25 यानी ओ कितना होता है 15 और 10 इज 25. एन होता है तुम्हारा 14 प्लस 8. ओ पी पी होता है तुम्हारा 16 प्लस इसको बाद में करते हैं, काम करते हैं. General rays of sunshine bloom over the hopeful new day. If the first letter of every third word is written in order, if the first letter of every third word, यानी O, O, then 1 2 3 1 2 3 1 2 3 N, OON. Save and next. Masters is this, मतलब MASTER. इसको रिटर्न किया गया है यहाँ पे MAS एंड TER. तो पोएट का क्या होगा? POE एंड TRY. ट्राई POE. If in the given word govern each vowel GOVERN में each vowel is each vowel is replaced by the previous letter यानी N, और E का क्या हो जाएगा तुम्हारा D, और E and a consonant next GH VW RSNO. Then what will the new word form? HNWDSO. HNWDSO. Next. Should competitive exams introduce negative marking of 1/4 of the marks for each wrong answer? Yes, it discourages the blind guessing and can make the ranking reflect real and knowledge more accurately. पहला सही है. No, it can penalize careful students who make few errors and may push them to attempt fewer questions despite partial knowledge. No, it can who make few errors and may push them to attempt fewer questions despite partial knowledge. ये क्या बात है यार? है तो यार मुझे ऐसा लग रहा है इससे पहले ही है. नो तो नो का कुछ बोला तो नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि पर इसमें कुछ एक्सट्रीम दिख तो नहीं रहा है. तो मैं बोथ 1 and 2 स्ट्रॉन्ग उसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ. मेरा हो सकता है गलत हो ये. 126 बी का मतलब डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4. डी का मतलब माइनस का 19 एंड प्लस का 45. तो इसको अगर डिवाइड करें 7 1 जा 7 7 8 जा 18 for 72, माइनस का 19 करोगे तो 3 एंड 53 प्लस का 45 538 98. Save and next. In an arithmetic progression, 7th term is 29, मतलब a plus 60 is 29, and sum of the first 20 terms is first 20 terms यानी 20 by 2. 2a plus 19d is 790. ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 10 एंड दिस इज 79. ठीक है. इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2a plus
12D इज इक्वल टू 58, तो 7D इज इक्वल टू 21, तो D इज इक्वल टू 3 एंड A प्लस 18 इज इक्वल टू 29, तो A इज इक्वल टू 11। ठीक है, ये हुआ। बताना क्या है हमको, कॉमन डिफरेंस तो 3, अरे यार करने की ज़रूरत ही नहीं थी आगे। नाइन्थ वाला, एक सेकेंड, 10th वाला जो है, ये क्या हो गया, दिस सेव एंड नेक्स्ट। शास्त्री नगर, शास्त्री नगर, अच्छा सेम बताना है तो ए और बी देखो। शास्त्री नगर थर्ड कॉम्प्लेक्स, थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ओमकार कॉम्प्लेक्स, गुजरात, अहमदाबाद, दिस। ए और बी सेम तो लग रहा है मुझे, तो बी और डी में देखो अगर, यार एग्जैक्टली सेम। शास्त्री नगर, ए और बी में सब कुछ तो सेम दिख रहा है, आंखें अंधी हो जाती हैं। गुजरात, अहमदाबाद, बी और सी, शास्त्री नगर थर्ड फ्लोर, ओमकार कॉम्प्लेक्स, गुजरात, अहमदाबाद। वेट अ मिनट, बी और डी तो गलत है, ठीक है, शास्त्री नगर में थर्ड होना चाहिए, तो सेकंड एलिमिनेट हो जाएगा। बी सी, शास्त्री नगर है, बी सी भी सेम नहीं है, बी डी भी सेम नहीं है, ए सी देखो नहीं, तो ए बी ही सही है। सेव एंड नेक्स्ट। ये पता नहीं स्क्रीन में क्या चल रहा है, चल ही नहीं पा रही है स्क्रीन, ऐसा लग रहा है। इसकी वैल्यू बतानी है तुमको। तो x प्लस 7 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू प्लस 7, तो x प्लस 10 हो जाएगा, और प्लस का 35, एंड दिस इज़ इक्वल टू 95। तो अगर x प्लस 10 करोगे उधर जाएगा, तो 45 माइनस करो, नहीं डिवाइड है तुम्हारा, मतलब x अपॉन 7 प्लस 3 इज 10, 10 प्लस 35 इज 95, 95 में 35 घटाओगे तो 60 आएगा, तो 60 इंटू 10 इज 600। सेव एंड नेक्स्ट। सम मैपल्स आर सिरप, कुछ मैपल्स जो है वो सिरप है। नो मैपल इज स्वीट, कोई भी मैपल स्वीट नहीं है। सम स्वीट्स आर नॉट सिरप, कुछ स्वीट्स जो हैं वो सिरप नहीं है। सम मैपल्स आर सिरप, और कुछ स्वीट सिरप नहीं है, पहला सही है। सम सिरप, सम सिरप, सम स्वीट्स आर नॉट सिरप एंड सम सिरप आर नॉट स्वीट, दोनों बात तो एक ही है, दूसरा भी सही है। कोई मतलब कुछ गली मोहल्ले वाले कुछ जलाते रहते हैं। Just a second, I need to connect my screen again. Give me a moment. Sorry guys. Next इस पे आते हैं। A is the mother of B. A जो है वो मदर है B की। B is a sister of C. B C की सिस्टर है। C is the father of D. C फादर है तुम्हारा D का। हाउ इज D रिलेटेड टू A? D A से कैसे संबंधित है? तो D का क्या है, D का कोई जेंडर तो पता नहीं चल रहा है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अब देखो ग्रैंडसन है कि ग्रैंड डॉटर है उसके, D का कुछ पता ही नहीं, D है क्या, मेल है कि फीमेल है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट? अच्छा, 14 डिवाइड क्या शो कर रहा है, प्लस का 5, एंड इनटू क्या शो कर रहा है, माइनस का 3, एंड दिस ग्रेटर देन शोज इक्वल टू 6, डिवाइड क्या शो कर रहा है 2, तो 14 प्लस 5, 6 प्लस 2 8 होता है, एंड पहला तो गलत है। 14 इंटू 5 प्लस का 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2, 14 ये भी गलत है। 14 इंटू का क्या है, माइनस का 5 प्लस का 3, और ये क्या इज इक्वल टू 6 इंटू 2, 14, यही सही है, थर्ड सही है। सेव नेक्स्ट। बैट स्क्रीच, अच्छा आवाज़ है ये यार। वेल सिंग करती है क्या? तो स्नेक तो हिस करता ही है, टर्कीज
इसको हिंदी में करें कुछ समझ में आएगा क्या? नहीं, समझ ही नहीं आएगा, इंग्लिश का ये। बैट स्क्रीच करता है, टर्कीज को का मुझे नहीं पता। वेल सिंग तो नहीं करती होंगी, गाना गाती हैं क्या वेल? आई हैव अ डाउट। नेक्स्ट, RSTUV होगा, MNOOPQQRSSTU, एक ही टर्म है VU से। सेवन नेक्स्ट, 241 प्लस का 459/9 एंड प्लस का 29 माइनस का 3 ये तो 51 हो गया। एंड ये क्या था? पहले तो प्लस को माइनस से करो, क्या कर रही हो? प्लस को माइनस से, यानी 241 प्लस का 51 माइनस का 29 इंटू 3। तो 51 प्लस करो अगर तो 292 आएगा। एंड 9 3 ज़ा 27, कैरी 2, 3 2 ज़ा 6 2 8 205, पहले ही सही है। डैश क्यू होता है तुम्हारा 17 12 8 एंड 5 5 3 4 5 तो 6, 17 प्लस 6 इज 23। 23 इज डब्लू से पर 2 है। जी है तुम्हारा EFG 7 11, OP 16 एंड 22। तो 7 + 4 11 + 5 तो यानी 3, तो 3 करेंगे तो 4 यानी WD। NB का मतलब होता है N इज द मदर ऑफ B। N मदर है किसकी? B की। B इज द हस्बैंड ऑफ F, ये हस्बैंड है तो ये वाइफ होगी। F इज द डॉटर ऑफ A, ये तुम्हारी A की डॉटर है। एंड A क्या है? A और S में A इज द मदर ऑफ K। मदर है किसकी? K की। और K और S में क्या रिलेशन? K इज द फादर ऑफ S। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? B इज द अंकल ऑफ S, B S का अंकल है यार। S इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ A, S जो है वो पहला सही लग रहा है, अंकल तो है ये। F इज द कज़न ऑफ A, F A का कज़न है, गलत। K and F are sisters, K and F are sisters नहीं है, तो पहला ही सही है। सेव एंड नेक्स्ट, फिर से खराब। A J में क्या रिलेशन है? A और J में A होता है 1 9 13 19, J होता है 10 OB यानी 2 एंड दिस इज TU 21 एंड 15। तो क्या गड़बड़ है इसमें? एम्स 1 + 9 15 + 4, 1 + 9 9 - 7 13 + 8 एंड 19 - 4। इसको बाद में करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज wheat is written as this, तो how will be the flow written as? तो WHEAT मतलब 23 8 5 1 और 20। दिस इज रिटन एज 25 10 7 3। अच्छा, +2 किया गया है, यानी 23 + 2 यानी F इज 6 + 2 इज 8, L इज 12 + 2 14, एक ही ऑप्शन है C। सेव एंड नेक्स्ट। 6 3 कौन सा आएगा? तो 6 3 6 24। तो इसमें अगर करें तो डिवाइडेड बाय 3 है, डिवाइडेड बाय 2 है, इंटू 1 इंटू 2 नहीं, एक सेकेंड, मतलब 6 इंटू ये 0.5 है क्या? 6 इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 2, फिर ये इंटू 4। तो अच्छा, ये इंटू 2 जा रहा है, इंटू 2 इंटू 2,
तो इंटू 2 करेंगे तो 24 इंटू 8 आंसर है। 8 4 ज़ा 2 कैरी 3 16 3 192। ये स्क्रीन फिर से स्लो चल रही है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, तो अगर ऑप्शन से देखो 3 5 6 4 में, तो सेंट्रीफ्यूगेशन पहले आएगा कि हार्वेस्टिंग पहले आएगा कि क्रिस्टलाइजेशन पहले आएगा कि तुम्हारा 4 क्या है तुम्हारा, 4 इज जूस एक्सट्रैक्शन। जूस एक्सट्रैक्शन तो पहले से नहीं आएगा। तो पैकिंग ऑफ शुगर पैकेट्स वॉश पहले, आई थिंक हार्वेस्टिंग होगा, फिर उसके बाद उसको वॉश किया जाएगा सीड को, फिर उसके बाद जूस को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, 5 to 4 एंड देन 6 इनके हिसाब से फिर एक्सट्रैक्ट क्रिस्टलाइज किया जाएगा एंड देन सेंट्रीफ्यूगेशन। नहीं 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 नहीं, सेंट्रीफ्यूगेशन तो पहले होगा ना, उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन होगा। क्रिस्टलाइजेशन होगा फिर पैकिंग होगी, तो 6 के बाद 1 सेकेंड, पैकिंग ऑफ शुगर पैकेट्स तो सबसे आखिरी में आएगा। तो यानी या तो दूसरा है या तो तीसरा है। हार्वेस्टिंग होएगी पहले, क्रिस्टलाइजेशन पहले थोड़ी नहीं होगा। इसी के साथ ही आएंगे, सेकेंड वाले के साथ। सेव एंड नेक्स्ट। सम सिंगर्स आर डांसर्स, कुछ सिंगर्स जो हैं वो डांसर्स हैं। सम वायलिनिस्ट आर गिटारिस्ट, नो डांसर इज अ गिटारिस्ट, कोई भी डांसर गिटारिस्ट नहीं है। एंड सम वायलिनिस्ट आर गिटारिस्ट, ऑल सिंगर्स आर गिटारिस्ट इज अ पॉसिबिलिटी। सभी सिंगर्स जो हैं वो गिटारिस्ट हों, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? सभी सिंगर्स अगर गिटारिस्ट हो जाएंगे, बट नो डांसर इज अ गिटारिस्ट, नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, पहला गलत है। सम वायलिन्स आर डांसर्स, कुछ वायलिन्स डांसर हैं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। ऑल वायलिनिस्ट आर गिटारिस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, सभी वायलिनिस्ट गिटारिस्ट हों, ये पॉसिबिलिटी है। थर्ड हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दे कैन बी, इसको फिर भी मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। मुझे लगता है फिर से स्क्रीन कट करनी पड़ेगी एंड फिर से जोड़ना पड़ेगा यार। आई जस्ट होप मैथ्स में ना स्क्रीन इनकी पॉज हो। रीजनिंग तो मैंने आई थिंक स्पॉइल करा ही है इसमें, कि एक तो आधा तो स्ट्रेस इसी में चला जा रहा है, स्क्रीन कनेक्ट डिसकनेक्ट। -0 प्लस का 24, मतलब 12 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 144, माइनस का 10 प्लस का 30, तो 0 ही रहेगा तो हटा ही दो। 24 माइनस का 10 ये 134 हो जाएगा, प्लस का 30 यानी 164, तो 5 4 9 6 2 8 289। Save and next. What will be the selling price of the item if the profit is 1000? Profit अगर 100 रुपए है, shopkeeper marked the price of the item up to 30% on cost price and offer. The profit अगर इतना है और कह रहा है कि शॉपकीपर ने अगर आइटम को 30% मार्क किया, यानी CP अगर 100 रुपये है तो मार्केट प्राइस तुम्हारा 130 है और डिस्काउंट उसको 170 रुपये का मिला है, डिस्काउंट इसको 170 रुपीज़ का मिला है। तो यहाँ से तुम क्या सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हैं, पहले से निकाल सकते हैं। यहीं से निकल आएगा, फर्स्ट से निकल आएगा। दूसरा है तुम्हारा प्रॉफिट परसेंट अर्नड आफ्टर द सेलिंग प्राइस इज, प्रॉफिट परसेंट अर्नड आफ्टर सेलिंग प्राइस इज, प्रॉफिट परसेंट गिवन है और प्रॉफिट गिवन है अमाउंट। तो टोटल मार्केट अमाउंट इज 270 ऑन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे 270 रुपीज़ है। तो प्रॉफिट अगर ये मतलब 100/9 इसकी वैल्यू गिवन है तुम्हारी, तो CP आ जाएगा तुम्हारा 270 कॉस्ट प्राइस, हाँ दोनों, आइदर 1 or 2 अलोन। Save and next. Anil buys a watch for ₹2300 and sells it at, मतलब CP तुम्हारा 2300 रुपये है and selling price is 2700. He buys it again for 2400 and sells it at, फिर से वो 2400 में ख़रीदता है और 29 में। टोटल बताना है तुमको, तो टोटल पहले तो यही निकाल लो, तो 54437, 47 9 and 16, तो माइनस करो अगर 47, तो कुछ 900 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट,
The bike covers a certain distance at certain time at a speed of 64 kilometer. If at 72 the bike covers 40 more at the same time. एट द सेम टाइम मतलब पहले डी करा था, डी प्लस 40 करा है, टाइम सेम है, तो अपॉन 64 इज इक्वल टू अपॉन 72. तो 8 8 जा 8 9 जा, तो 9D इज इक्वल टू 8D प्लस 320. तो डिस्टेंस आ जाएगा तुम्हारा 320. Next, A starts a business with 75. B joins a business 5 months later with an investment of 90. तो B 5 महीने बाद करा यानी 7 महीने तक करेगा, और ये तुम्हारा 12 महीने तक करा है, तो 15 5 जा 15 6 जा, और कटेगा कुछ 60, हाँ कटेगा 1 2 यानी 10 और 7. कह रहा है कि इफ़ दे अर्न द प्रॉफिट, 17 की वैल्यू गिवन है, मतलब 17 को 140,885 से डिवाइड करो, 17 2 ज़ा 34, 68, 17 4 ये आएगा 2405. तो ए तुम्हारा 24050 है, तो एक ही ऑप्शन है. एंड सेव एंड नेक्स्ट करते हैं. ए एंड बी आर 2 प्राइम नंबर्स, ए बड़ा है बी से, एलसीएम इज 899. 899 है. 899 के फैक्टर्स, ए बड़ा है 3, तो अगर मैं 13 से डिविजिबल है क्या है ये? 7 से तो नहीं है, ये 5 से नहीं है, 2 3 5 से भी नहीं है, और 7 से है क्या? नहीं, 9 10 11 11 से भी नहीं है. 13 13 5 सा 60 नहीं, 13 6 सा जाएगा तुम्हारा 78 ना, 13 से भी नहीं है. 19 19 4 ज़ा 76 एंड 9 माइनस 6 3, 139 भी नहीं है. 20 21 23 23 3 ज़ा 69 209, नप्स 23 भी नहीं है. 24 25 26 27 28 29 29 3 ज़ा 87, हाँ, एंड 29 1, तो 29 इंटू 31. तो ए तुम्हारा ये है, बी ये है, तो बी यानी 29 माइनस का 31 प्लस 2 इंटू 29 इंटू 31. तो यूनिट डिजिट से करते हैं क्योंकि सब में अलग अलग. 9 माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस का 29 माइनस करो अगर, तो ये आ जाएगा माइनस का 2. ठीक है, और ये 9 2 ज़ा 18 8 प्लस का 8, तो 6 आना चाहिए आखिरी में. भाई क्या हो गया है स्क्रीन को? अच्छा खासा सोल्यूशन कर रहा है फिर भी स्क्रीन पॉज हो रही है. मैं दोबारा कनेक्ट करूँगी, टाइम वेस्ट जाता है इसमें. π/2 से साइन थीटा 1/√2 है, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी. देख के ही लगा लो तुम 45 डिग्री. सेव एंड नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 30% एंड द वैल्यू फॉर ओरिजिनल नंबर डिक्रीज्ड बाय 20%. यानी इंक्रीज यानी 1.3x माइनस का 0.8x, इसकी वैल्यू गिवन है तुम्हारी 25, तो 0.5x की वैल्यू 25 है, तो x की वैल्यू 50 हो जाएगी. ऑप्शन से भी कर सकते थे इसको. सेव एंड नेक्स्ट. द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम 6250 एट, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन हैं. 23 इंटू 4 अपॉन 100, तो ये 25 जाएगा, एंड दिस वुड बी 250. तो 25 3 ज़ा 75 कैरी 7, 25 2 ज़ा 5750. सेव एंड नेक्स्ट. The ratio of present age of A B is 7/11. 4 years ago the A was 3/5, यानी A minus 4. 4 years ago the A was 3/5 of the A. उस टाइम पे B की एज इतनी होगी, तो ये है तुम्हारा. और ये 7x 11x अगर है, तो ये 7x माइनस का 4 और ये 11x, तो 7 5 ज़ा 35x माइनस का 20 इज इक्वल टू 33x माइनस का 12. 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 4. तो प्रेजेंट एज ऑफ, वैसे भी अरे यार नहीं कर सकते थे, वैसे ऑप्शन से नहीं कर सकते थे, 44 आएगा.
मुझे लगा था कि 11 का मल्टीपल देख सकते थे, बट सारे ही 11 के मल्टीपल हैं। 7 नेक्स्ट। राजू इज 30% मोर एफिशिएंट देन राम। राजू और राम 30% मोर एफिशिएंट देन राम एंड श्याम इज 40% मोर एफिशिएंट देन राजू। श्याम, तो अगर ये 100 है तो ये तुम्हारा 140 है। एंड राजू इज 30% मोर एफिशिएंट देन, अच्छा ये 100 है तो ये 130 है, और ये तुम्हारा 40% इससे ज़्यादा है ना, तो 13 इंटू 14, 13 4 52, 13 182. Same work, if the same work is completed by Ram in 91 days, find the number of days taken by Shyam to complete. तो यानी 100 मतलब 91, एक तरीके से ये है तुम्हारा 100 अपॉन, नहीं रुको रुको, 182 अपॉन 91 इज 2, और 100 अपॉन 2 यानी दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ द कार इज डिक्रीज बाई 18%। कार 100 से कितना हो गया है, 82, एंड देन इंक्रीज बाई 48%। फिर उसको 82 इंटू 148 अपॉन 100 ड्यू टू एनलार्जमेंट, तो कितना नेट हुआ है, आखिरी में 6 आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 82। 8 टू 16, 4 टू 8 1 9, 2 1 2, 8 टू 64, 8 4 32 और 6 38, 11 यानी 6 3 8 2 10 1 11 2 और 1, तो यानी 21.36। 7 नेक्स्ट। ट्राइंगल XYZ इज राइट ट्राइंगल एट y, ये y है 90 डिग्री, तो XYZ cos x इज 8/17, तो 725 इंटू 17 माइनस 9 यानी 5 इंटू 3, ये 15 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि साइन एक्स कितना है 15/17 प्लस cos y हो जाएगा 15/17 प्लस tan z, z कहाँ है भाई, एक सेकेंड रुको x क्या कर रही हो ये z है। साइन x तो तुम्हारा हो गया है 15/17, cos y यानी cos 90 0 प्लस का tan z इज 8/15, तो इन दो को प्लस करना है, इनका 17 इंटू 15 आएगा, और ये तुम्हारा 225 प्लस का 136, तो 6 5 11, आखिरी में 1 आना चाहिए, और ये पहला ऑप्शन हो गया। 7 नेक्स्ट। A jar contains 50 liter of water. 5 liter of water is taken out and replaced by the same quantity. एक काम करते हैं, इसको बाद में करते हैं। The surface area of a cylinder and a cone is equal to x centimeter square. Cylinder is what? 2 pi RH, which is equal to cone का कितना होता है, surface area बताना है, curve surface area pi RL होता है जो कि x के बराबर है। एंड एक्स एम, अच्छा ये कह रहा है कि 2 पाई आर एच जो है वो तुम्हारा x के बराबर है, और पाई आर एल तुम्हारा जो है वो y के बराबर है। ओके, रिस्पेक्टिवली x y के बराबर है। अरे यार वही कर रहे थे पहले भी हम लोग, पाई आर कैंसिल हो जाएगा तो 2h की वैल्यू l आ जाएगी। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज a, तो अगर l a है तो हाइट तुम्हारी क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, बी ऑप्शन। 7 नेक्स्ट। फिर से स्क्रीन फ्रीज हो गई है। द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑन सर्टेन सम आफ्टर 8 years एंड 11 years इज 1000। इसको बाद में करते हैं, स्किपिंग। P और Q दो इकट्ठे काम कर रहे हैं 32 दिन में, Q 56 days ले रहा है, तो P अलोन कैन फिनिश, तो 1/32 माइनस का 1/56, तो अगर मैं 8 कॉमन ले लूँ तो 1/4 माइनस का 1/7, तो 1/8 यानी 7 4 28, 7 3 आएगा, तो 8 3 24 और 8 2 6, 8 3 24, 8 3 24, 8 2 16, 184/3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 328 इंटू 8 बताना, 8 2 64, 8 2 16, 16 प्लस 6 इज 224/3, तो
7 हो जाएगा, 7 3 21 एंड 14, 7 4 फिर 12, 2/3, 74 होल 2/3। हाँ हाँ हाँ, मतलब इतना बढ़िया कैलकुलेट कर रही हूँ मैं और स्क्रीन में नहीं दिख रहा है। अरे यार, क्या दिक्कत है इसको अब। आई एम सॉरी गाइस, बहुत बार स्क्रीन बार बार रिकनेक्ट करना पड़ रहा है। शाम को मैं जब भी मॉक दे रही हूँ ना, तो शाम की यही रिकॉर्डिंग का सीन रहता है इसका। तो इसका आंसर निकाला था ना, 74 होल 2/3। सेव एंड नेक्स्ट। Rupees 1870 distributed among A, B, C in the ratio this, and if what is the value of X is amount received by B, यानी 4 की वैल्यू 680 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 170, तो A को मिलेगा तुम्हारा 850 और B को तो 680 मिल ही रहा है, तो X की वैल्यू निकालनी 0 8 5 14 8 6 14 15, तो 1870 माइनस का 1540 0 3 एंड 3 डिवाइडेड बाय, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, होना तो ये 17 का 8 5 13 होता है, 7 4, तो 2 2 आएगा 2। सेव एंड नेक्स्ट। 12 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 7 3, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 14 अपॉन 10, तो दिस वुड बी 1.4 यानी 13.4। सेव एंड नेक्स्ट। द सम ऑफ द रेडाई एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल आर इक्वल। अगर सम ऑफ द रेडाई एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू आर इक्वल, अगर ये है तुम्हारा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 अगर C1 C2 के बराबर है, तो इसका ये मतलब होता है कि वो तुम्हारा एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को। वेट अ मिनट, इंटरसेक्ट करेंगे अगर, ये C1 है ये C2 है, तो दिस इज कॉमन रेडियस सेम हो जाएगा ना, R1 प्लस R2 C1 C2 के बराबर है, तो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। A circle is inscribed in a triangle PQR such that PQ is PR। एक ट्राइंगल है, इस पे एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है ऐसे करके कुछ, सच दैट PQ PQ इज PR के बराबर है, और एंड PQ is equal to PR perpendicular from P to QR is C, which also passes through the center O and intersect at M। if PQ is 40, तो ये भी 40 हो जाएगा, QC 25 है, देन PM बताना है तुमको, PM यानी ये, और ये सेंटर है यानी ये RR हो जाएगा, तो ये निकल आएगा शायद 40/25 इज इक्वल टू CR, बिकॉज एंगल बाइसेक्टर है, तो 5 5 ज़ा 5 8 ज़ा, तो ये भी 25 ही आ जाएगा। ठीक है, ये 25 आते ही, और ये बराबर है, तो यहाँ से तुम्हारा इन रेडियस निकल आएगा, इन रेडियस इज इक्वल टू ABC, सॉरी डेल्टा अपॉन S। डेल्टा क्या होगा, एरिया, एरिया कैसे निकालोगे तुम, S कितना होता है सेमी पेरीमीटर, 50 50 प्लस 40 90 प्लस 40 130 65 आएगा, ये तो 65 आ गया, और डेल्टा हो गया 65 इंटू 65 माइनस 25 40, 65 माइनस 50 इस 15, और 65 माइनस 40 इस 25 इंटू 25। हम्म 50 130 65, 5 जा 13, और ये जाएगा 5, यानी 5 तो ऐसे ही आएगा, एंड वेट अ मिनट, रुको, ये तुम्हारा S कितना आ रहा था, S आ रहा था तुम्हारा 65,
तो इधर जाएगा तो 65, एक कैंसिल, 113, तो 25। यार कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम। ये x है तो ये 25 है, और ये 15 हो जाएगा, ये भी 15 है, ये 25 है। हाय राम, बाद में करते हैं इसको। टू आइटम परचेज इन द रेशियो CP है तुम्हारा दो आइटम्स का 3x और 5x। फर्स्ट इज सोल्ड एट 20%, ये CP है, और सेलिंग प्राइस यानी 3 into 3.6x, एंड सेकेंड एट 10% प्रॉफिट 5.5x। टोटल प्रॉफिट इज़ इतना, तो इसमें कितना प्रॉफिट हुआ है इसको 0.6x का, और इसमें हुआ है 0.5x का। तो 1.x की वैल्यू गिवन है 330, तो x की वैल्यू आ गई 300। कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आइटम इज़ 900, 3x। नेक्स्ट, a large cylindrical water tank open at the top needs to be filled with waterproof fabric. The inner इसको बाद में करते हैं। The mixture of 63 liters contain milk and water in the ratio of 2। तो मिल्क और वाटर है, इस मतलब 7 की वैल्यू 63 है, तो 1 की वैल्यू 9 है। 9 2 18, 9 5 45। 7 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, 7 लीटर्स हटा लिया गया, यानी -2 और -5, तो 16 बचेगा और 40 बचेगा। एंड रिप्लेस विथ 9 लीटर्स ऑफ मिल्क, और 9 लीटर्स ऑफ मिल्क यानी ये 25 है और ये 40 है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द फाइनल, तो 25। सेव एंड नेक्स्ट। विच ऑप्शन गिव्स द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड? पहला तो नहीं है। 8 + 9 17 बड़ा होना चाहिए, 22 दूसरा भी नहीं है। 6 4 10 बड़ा है, और 6 - 2 तीसरा भी नहीं है। 18 + 19 बड़ा है 16 से, और 16 + 9 लास्ट ऑप्शन ही है। सेव एंड नेक्स्ट। अब भाई मैंने काफ़ी छोड़े हैं ना इसमें, कहाँ गया ये वाला, तो छोड़ा ही था इसमें, तो इससे पहले तो मैंने मैथ्स में ही काफ़ी छोड़े हैं यार। जार कंटेन्स 50 लीटर्स ऑफ वाटर, 5 लीटर इज टेकन आउट, एंड 5 लीटर वाटर है, 5 हटा दिया तो 45 बचा, एंड रिप्लेस विद द सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो अभी क्या है, मिल्क और वाटर, अगर वाटर और मिल्क है अगर ये, तो अभी तो 0 है, 5 हटा दिया तो 5 मिल्क है। आफ्टर दैट 20 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस, तो इसमें कितना है, 5 है, 5 9 एंड 1, 10 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू 2 है, तो यानी 18, और मिक्सचर इज रिप्लेस बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड x। 20 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस, तो 18 माइनस का 18 और माइनस का 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 27 एंड 3, एंड इज रिप्लेस्ड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड x। व्हाट इज़ अ, तो 20 तो 27:3 रेशियो ऑफ वाटर, लिक्विड x एंड मिल्क। 27 20 और 3, पहले 27 आएगा, फिर आएगा तुम्हारा लिक्विड x दैट इज 20, एंड देन 3 इज मिल्क। सेव एंड नेक्स्ट। if the total amount on a if the total amount on a certain sum after 8 years and 11 years are in the ratio इतना compounded annually, तो p 1 + r/100 की पावर 8 इज़ गिवन, और मतलब 1 एक तरीके से 1/r/100 की पावर 3 इसकी वैल्यू गिवन है, तो ये 1 पे तो 10/11 हो जाएगा। इधर 1 माइनस करो अगर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/11, तो 1/x मर्टेंट, तो ये r की वैल्यू तुम्हारी 10% आ जाएगी। when if find the ratio of compound interest, simple interest to compound interest on the same sum after 3 years, तो 3 साल में इसका हो जाएगा 33.1, और वो हो जाएगा तुम्हारा 30, तो 300/33331 33331। नेक्स्ट 21 नंबर। और सर्कल, ये थोड़ा सा दिक्कत तो है मुझे, इसमें समझ नहीं आ रहा था, अब देखते हैं इसको। अ लार्ज सिलेंड्रिकल टैंक, वाटर टैंक ओपन एट द टॉप पे ओपन है, और ये सिलेंड्रिकल टैंक है कोई, नीड्स टू बी लाइन विथ वाटर प्रूफ फैब्रिक ऑन इनर कर्व सरफेस एरिया एंड इनर बेस यानी 2πr, मतलब πr² हो जाएगा, πr² प्लस का 2πrh,
ठीक है, अब एक पाई आर स्क्वायर चला गया है बिकॉज ऊपर से ओपन है. टैंक हैज़ अ रेडियस ऑफ 2.5 एंड अ हाइट ऑफ 4. Waterproof comes in a square sheet of 40 centimeter and 12% extra fabric for wastage fitting. How many approximate fabric pieces must be purchased? तो पहले तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालो. तो ये हमको पता है कि पाई अगर कॉमन ले लो और आर भी, तो आर प्लस 2h. तो पाई इज 22/7 एंड आर इज गिवन एज 22.5 यानी 2.5 प्लस 2h यानी हाइट कितना है 4 है तो 8 यानी 10.5. लकीली ये 3.5 हो जाएगा, नहीं 1.5 1 इंटू 1.5 तो ये 1.5 है. एंड ये तुम्हारा ये हो गया कर्व सरफेस एरिया. इस कम्स इन ए स्क्वायर शीट ऑफ 40 मतलब 0.4 यानी 4 इंटू 4 2 जा 11 एंड देन 12 सेंटीमीटर. भाई इसको छोड़ना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं अभी रीजनिंग में थोड़ा देख लूँ. अब मैं अब स्क्रीन दोबारा नहीं करने वाली है, नहीं तो एक इसके चक्कर में मेरा कितना नुकसान होता है. शुड कॉम्पिटिटिव, इसमें तो डाउट है. इट कैन पेनलाइज मेक फ्यू एरर्स एंड मे पुश देम टू अटेम्प्ट फ्यू क्वेश्चन डिस्पाइट पार्शियल नॉलेज. वेल सिंग तो नहीं करती, आई थिंक सो. स्क्वीक, इसमें ये छोड़ा है ना. 336 LD. L होता है तुम्हारा 12 एंड 4 और O होता है तुम्हारा 15 और J होता है तुम्हारा 10. 12 4 जा 12 प्लस 4 16. K होता है 11 एंड 2. N होता है तुम्हारा 14 एंड 8. M होता है तुम्हारा 13 एंड 18 एंड दिस इज़ योर 26 यानी OP 16 एंड 24. स्क्वायर भी नहीं है ये. 280 C होता है तुम्हारा 3 एंड G होता है तुम्हारा 7 एंड F होता है तुम्हारा 6 एंड M होता है 13. 13 माइनस 6 होता है दिस 7 प्लस 3 7 प्लस 3 10. 12 4 6 10 तो नहीं है ये. 12 माइनस 4 8. नोप्स. 12 प्लस 4 16 16 का स्क्वायर. 12 4 जा 72 72 इंटू देन 22 22. 12 का मल्टीपल 13 का क्या 8 8 16 to 18. 7 का मल्टीपल है क्या ये 25. 5 का है 17. या तो ये वाला ऑड वन आउट लग रहा है मुझे, बट अगेन सेइंग मैं रिस्क नहीं लूँगी 0.5 का. ये देखते हैं GAB तो DE होना चाहिए बीच में एंड IJ यानी AB तो BE होगा. MNO यानी RST एंड STU यानी KLM BEMT. आई होप टिक हो गया हो. हाँ लेट्स. अच्छा तो मॉक था यार, कुछ भी कहो. काफ़ी स्ट्रेसफुल माहौल तो क्रिएट करा था इसने. इट्स 158.5. जनरल इंटेलिजेंस में मैंने 2 देखा, वो लास्ट वाला वो कर सकते थे, इसमें +2 बढ़ सकता था. 160.5 हो सकता था आराम से. हो जीके मतलब जीके नंबर इसलिए हैं लेट मी. अगर आप GS सीरीज़ कर रहे हो, मुझे तो उससे काफ़ी फ़ायदा दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से GS में अच्छा स्कोर है. कॉन्स में एक गलत है और इंग्लिश में 42.5 है. मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती थी इसमें आराम से. अब वो जो आखिरी में मैं जनरल इंटेलिजेंस में एक क्वेश्चन जो मैंने 2 उसमें दिखा रहा था BMT जो आया भी है, वो यार वो कर नहीं पाए, वरना 2 नंबर और बढ़ जाते तो 160.5 स्कोर होता है इसका. सो दिस इज़ इट फॉर द स्कोर एंड प्लीज़ गाइस टू शेयर योर स्कोर ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन. मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में. टिल देन टेक केयर,
स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट गाइस। और फिर से मैं आई विल रिमाइंड यू वन थिंग कि अगर आप जीएस सीरीज़ नहीं देख रहे हो सो प्लीज़ गो एंड वॉच, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको, क्योंकि मुझे पर्सनली बेनिफिट दिख रहा है। इस वजह से आई विल से कि यू पीपल शुड ऑल्सो गो एंड अटेम्प्ट इट। मैं दिखा देती हूँ आपको कि वेयर फ्रॉम वेयर टू सी। सो ये प्लेलिस्ट है जीएस सीरीज़ की। अभी तक मैंने 19th वीडियोस रिकॉर्ड कर दिए हैं और आज है 20 फरवरी, 19 हो चुके हैं एंड मैंने 1 फरवरी से स्टार्ट किया था इस सीरीज़ को। और अब तक इतना ज़्यादा मतलब हो चुका है इसमें। तो प्लीज़ गाइस, अगर तुमने नहीं किया है इसको सो आई विल से कि प्लीज़ डू अटेम्प्ट इट, डू सॉल्व इट। आपको खुद फ़र्क दिखेगा आपकी परफॉर्मेंस में। एंड इसका क्विज फॉर्मेट भी आई हैव अपलोडेड। हर दिन आई यूज़ टू अपलोड द पीडीएफ ऑल्सो, जो भी उसमें पॉइंटर वाली जो पीडीएफ होती है वो भी, प्लस उसकी क्विज भी। जैसे अगर मैंने अभी रिसेंट मेरा जो था वो 19th वाला था, मैंने अभी अच्छा 19 नहीं किया है। लेट मी शो यू माई 18th वन। तो 18th वाला जैसे 17th है, ठीक है। अब 17th का मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दे दिए 17 का, एंड क्विज में जाके भी आप 17 सेट अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये तुम्हारा जीएस सेट 17 का आ गया, ये 17 इसका सोल्यूशन तुमको जीएस 17 में यहाँ मिल जाएगा। सो अगर आपने नहीं किया है सो प्लीज़ गो एंड ज्वाइन द चैनल, दिस ग्रुप, मेन ग्रुप, उसमें सारी नोटिफिकेशन वगैरह आ जाती है। एंड ऑल्सो द क्विज ग्रुप विच और डिस्कशन ग्रुप ऑटोमेटिकली आप अप्लाई कर दोगे तो यू विल बी ज्वाइन, जिसमें से मॉक्स के स्कोर कार्ड्स वगैरह शेयर किए जाते हैं। सो आई विल सजेस्ट गाइस, प्लीज़ टू attempt the quiz form and let the competition be still in rise। तो अगर आप लोग को मतलब इम्प्रूवमेंट अगर चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से ही आएगा। एंड इफ़ यू आर इन अ गुड बास्केट, अगर आपने एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं तो प्लीज़ गाइस गो एंड अटेम्प्ट इट। एंड ऑल्सो share your score in the comment in that comment section also, and in the group discussion also। ये जो discussion group भी बना हुआ है। तो thank you for watching the video। मिलते हैं next mock में। till then take care, stay safe and all the best guys। and फिर से apologies for आज के लिए कि स्क्रीन बहुत बार बार फ्रीज़ हो रही थी, उसकी वजह से दिक्कतें हो रही थी। मेरा भी स्ट्रेस आराम से होने लगा था, इसलिए बेसिक रीजनिंग का एक सिंपल सा क्वेश्चन मार्क नहीं कर पाए, और वो गलत क्या, वो मार्क ही नहीं कर पाए। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट आई ट्राई कि थोड़ा सा मैं फॉर्मेट वगैरह कर दूँ तो मेरा लैपटॉप थोड़ा स्मूथ चले। सब लैपटॉप का इशू है, इस वजह से स्क्रीन बार बार पॉज हो रही है। सो अपॉलॉजीज़ फॉर टुडे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स। थैंक यू।